की सभा के अध्यक्ष डॉक्टर रणबीर सिंह जी और सभी सभा में उपस्थित बुद्धिजीवीगण, विषय है कुछ कवियों की कविताओं को इधर से उधर करके किसी कवि को ये प्रमाणित करना कि भाई इसकी ये कविता नहीं है, ये कविता इसकी है। इस तरह की बातों ने हमारे समाज को एक बहुत ही खतरनाक स्टेज पर लाकर रख दिया है। जैसे अगर कहीं ब्राह्मण सम्मेलन होता है जिसमें परशुराम जी को, भगवान परशुराम जी को याद किया जाता है, वहां ब्राह्मण से अलग कोई नहीं जाता। कबीर जयंती मनाई जाती है, उनमें कबीर पंथियों से नारा कोई नहीं जाता। रविदास जयंती मनाते हैं, उनमें रविदास के भक्तों से नारा नहीं जाता। इस तरह से हमने महापुरुषों को भी बांट दिया है जातिगत जातियों में, जबकि जो विद्वान होते हैं वो पूरे राष्ट्र की, मैं तो कहता हूं उनको भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांध सकते, वो पूरे संसार की एक विभूति होते हैं। तो जातियों में बांटना बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। जिस तरह से आजकल एक सबसे बड़ा विषय चला हुआ है, किसी सांगी ने की नाम है भाई सूरज बेदी, उन्होंने सांग किया चंडीगढ़ में। उन्होंने अपने मुंह से भी बोला है भाई ये सांग जो है ना वीर सिंह जी ने लिखा हुआ है, दयाचंद जी का नाम लिखा है इसमें। हम किसी कवि को छोटा बड़ा नहीं मानते, क्योंकि वीर सिंह जी ने एक कविता में ये कहा है कि छोटे मोटे सभी कवि ताज बरे सरकाओ, वो शीशी साड़ी ला दे, दुख दूर उम्र भर का। क्योंकि हमारे समाज में हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे विद्वानों ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम तुलना करने लग जाएं कि कौन छोटा कवि है कौन बड़ा कवि है। लेकिन जिस तरह की कविताएं चौधरी मेहर सिंह जी ने की है और जिस परिवेश में रहकर की है, बाकी सांगी भजनी जो है पैसों के लिए कूदते थे तख्तों पर, उन्होंने बगैर किसी पैसे का तो लोग तो नहीं था। उन्होंने जो सांग किए हैं वो अपनी अंतरात्मा से निकाल कर किए हैं। और जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान के पास चंद्रबरदाई जैसा एक महान कवि और महान योद्धा था, उसी तरह महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी के पास एक बहुत बड़ी धरोहर थी हमारी, चौधरी मेहर सिंह जी। वो एक महान कवि भी थे, एक महान योद्धा भी थे। या तो दयाचंद जी के साथ कुछ तुलना है कि दयाचंद जी ने यह किस्सा बनाया या मेहर सिंह जी ने बनाया। दयाचंद जी को इस किस्से को छोड़ करके जो ये किस्सा है, इसको छोड़ करके किसी एक कवि में, एक कविता में, दूसरी में, किसी एक कली में भी कोई वीर रस की एक बात सुना दे विद्वान जन, क्योंकि गायक ही बताएंगे विद्वान लोग तो वे हैं। और मेहर सिंह जी के इस किस्से को छोड़ करके कोई भी कविता ऐसी नहीं है जिसको वो वीर रस में ना डालते हो लास्ट में लेकर के। क्योंकि उन्होंने एक मुक्तक में ये भी कहा है, जब उन्होंने मुक्तक कविता बनाई तो उसने नई नवेली दुल्हन घर पे आई हुई थी, उसको छोड़कर फौजी जाने लगता है क्योंकि मैसेज आ जाता है वर्ल्ड वार का, और वो चलता है वहां से। तब वो एक कविता के बीच में आता है कि भी रफल तोप गोली के आगे मैं खड़ा हो जाऊंगा अड़ के, बेशक जान चली जाओ बंदा शीश समझता गढ़ पे। ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसे ऐसे बोल किसी दूसरे भाई की अगर कोई सी कविता में कोई गिरा दे कि ये वीर रस है, हम मान लेंगे ये किस्सा दयाचंद जी ने बनाया है। विद्वान लोग सामने आए और इस तरह के विवादित सरकारों से मिलके या ताकत दिखा करके विवादित बात होने के बाद भी जब अगर ये बात वहां को आई गई है तो ये उनका नैतिक जिम्मेवारी बनती थी पहले इस बात का प्रमाणित कर लेते कि वाकई में ये किस कवि के देन है। क्योंकि आज 15 साल का बच्चा होते हुए
होते हुए भी 4 बोल मुंह में से निकलते ही बता देता है कौन से कवि की पंडित लक्ष्मीचंद जियों की है, मेहर सिंह जियों की है, मंगेराम जियों की है, पंडित मुंशी राम जियों की है या दयाचंद जियों की है। ये इस तरह का जो सरकारी हस्तक्षेप से और मुख्य अतिथि वगैरह जो है उन्होंने समझना चाहिए था वहां, और उनको कहना चाहिए था भी तू शान बदल ले। पहले हम इस बात को प्रमाणित कराएंगे, एक सभा का आयोजन करें, विद्वानों की सभा बुलाएं, वहां तर्क वितर्क करके जब प्रमाणित हो जाए ऐसी बातों को जब आगे पब्लिक में लेना चाहिए। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी कवि जितने भाई हैं जो इनको गाते हैं, हमने तो बच्चे सन 67 में शुरू किया था ये किस्सा सुनना सुभाष चंद्र बोस जी का, इसमें मेहर सिंह जियों का नाम आता है। इसमें बड़े बड़े कवि सतवीर पंडित जियों ने भी गाया है, अगवान प्रिया ने भी गाया है, और अब जो जिंदा हैं बड़वासनी वाले इन्होंने भी उस किस्सा गाया है, उन्होंने भी सारे मेहर सिंह जियों के वो नाम लगा के गाया है, पाले राम जियों ने गाया है, बाबू राम जियों ने गाया है। मतलब या तो वे सारे झूठे थे, ब्रह्मानंद जियों ने भी गाया है, तो महावीर चोपड़ा ने भी गाया है, और बाली शर्मा भी गाते हैं। तो मेरा सबसे फिर एक निवेदन है कि अगर जो बुद्धिजीवी हैं वो एक सभा का आयोजन करें, वहां बहस कराएं, ताकि वितरक पर जो बात प्रमाणित हो, सच्ची साबित हो, सत्य हो, उसको मानकर जब आगे कार्रवाई करें। इस तरह कौमों की आपस में भिड़ंत ना करवाएं, क्योंकि वाल्मीकि समाज भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं, एक हमारा रोटी का रिश्ता है सबके साथ। हम इसको समाज को बंटने नहीं देंगे। कुछ लोग समाजों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम पुरजोर प्रयास करेंगे कि हमारा समाज एक रहे, और हम कोई इन कवियों के बारे में जो सत्य बातें हैं वो एक तरफ निकाल देंगे, जो असत्य बातें हैं वो एक तरफ निकाल देंगे। तो किसी किताब में कोई बात छप गई, इसे प्रमाणित नहीं होती कि जिसके नाम उस किताब पर लेखक लिखा हुआ है, नाम लिखे वो उसकी होगी, नहीं। वो विद्वान लोग बताएंगे, तथ्यों के आधार पर बताएंगे, विश्लेषण करके बताएंगे कि ये शब्द इस रागिणी में 10 शब्द ये हैं, ये मेहर सिंह जियों की हर रागिणी में मिलेंगे। वही शब्द अगर दूसरे कवि की, मान लीजिए ज्यादातर आज दयाचंद जियों का जिक्र चल रहा है, अगर उनके वही शब्द 10 शब्द किसी दूसरी रागिणी में 5 भी बता देंगे कि भाई 5 शब्द हैं, जब भी हम मान लेंगे कि भैया दयाचंद का किस्सा है। तो ये जो है अविवादित है, ये मेहर सिंह जियों का किस्सा है। इसके साथ जो है अन्याय ना करने की कोशिश करें, समाज को ना बांटे। गायक भाइयों की विशेष अनुरोध है कि वो तथ्यों में जान लें, अपने गुरुओं से, उनके जो गुरु हैं, उनके गुरुओं के जो गुरु थे उनसे प्रमाणित करवा के बाद जब आगे गाएं। जय आर्यवर्त, धन्यवाद।